सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। सत्यविजय बताइए, क्या कुछ पूरी खबर है ये, क्योंकि बीजापुर में क्या पहले से ही पता था इस रास्ते को पे लौटेंगे ये जवान जिस तरह से हमला किया गया? देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा घटनाक्रम हुआ है, बड़ी घटना हुई है जहां पर कि नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। पुलिस वाहन पर ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि पुलिस वाहन चपेट में आया है। और इसमें जो अब तक के इनपुट है कि जो नक्सल ऑपरेशन के बाद ये जवान लौट रहे थे, इस दौरान बीजापुर में घात लगाकर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। और हमारे पास जो इन्फो है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इस आईईडी ब्लास्ट में कुछ जवान शहीद भी हुए हैं और कुछ इंजर्ड हैं। अभी संख्या आना बाकी है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि 5 से ज्यादा जवान जो हैं उनके शहीद होने की खबर है। पुष्टि फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा एक नक्सलियों ने ये अटैक किया है, आईईडी ब्लास्ट करके जवानों की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है, जिसमें कि ये घटनाक्रम हुआ है। और चूंकि लगातार छत्तीसगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती को नक्सल मुक्त बनाना है, और इसी के चलते एग्रेसिव मोड में जो डीआरजी एसटीएफ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, चाहे वो अबुझमाड़ के जंगल में 31 नक्सलियों को मार गिराने की घटना हो, चाहे वो कल नारायणपुर जगदलपुर बॉर्डर में 4 नक्सलियों को मार गिराया था। इसी तरह के लगातार ऑपरेशन होते रहे और कह सकते हैं कि इसके विरोध में नक्सलियों ने एक कायराना करतूत की है, जवाब देने की कोशिश की है। और सत्यविजय, उस ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अबुझमाड़ से वापस लौट रहे थे। और सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सागर से ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। सागर, ये बड़ा हमला हुआ है, बताया जा रहा है अबुझमाड़ से ऑपरेशन पर वापस लौट रहे थे, एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद रास्ते में थे डीआरजी के जवान, इस इलाके में तैनात थे और उन पर यह हमला हुआ है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, लगातार इस समय नक्सलियों के ऑपरेशन ऑल आउट के लिए लगातार कोशिश तो जारी है, लेकिन बीजापुर जिस इलाके में बस्तर रेंज में जहां पर ये हमला हुआ, ये नक्सलाइट ये पूरा एरिया है और प्रगति इस पूरे इलाके में पिछले कुछ दिनों में देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सलियों को मारा जा रहा है। लेकिन पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जिस तरह से ये आत्मघाती हमला किया, जिसमें 8 जवान देखिए शहीद हो चुके हैं। अब आगे देखिए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के वाहन को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया। ये वो इलाका है जहां पर पूरे रास्ते में देखिए माइंस यहां पर बिछे रहते हैं, आईडी यहां पर बिछे रहते हैं और नक्सली यहां पर हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब सुरक्षा बलों पर यहां पर देखिए बड़ा हमला किया जाए। ऐसे में नक्सलियों को तो देखिए बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इसके बाद गृह मंत्रालय बड़ा एक्शन लेगा नक्सलियों पर, जो पिछले कुछ सालों में लगातार जारी है। क्योंकि अगर हम बात करें जनवरी से लगाए इस बार जनवरी 2024 तक लगभग 500 ऐसे नक्सलवादी हैं जिनको मौत की घाट तो उतारा गया, लेकिन अभी भी इनके हौसले बुलंद हैं। क्योंकि 3 दिन पहले देखिए गोरियाबंद में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था, उसके बावजूद आखिर ये नक्सली ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड गार्ड, एसटीएफ तमाम देखिए ये अधिकारी थे, नक्सलियों ने इनको उस दौरान भी घेरा था जब गरियाबंद में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था। लेकिन अब बीजापुर में जो एक बड़ा एक नक्सलाइट हमला किया गया है, इसके बाद अब एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी है छत्तीसगढ़ में। यही नहीं, नक्सलवाद का जो मुद्दा है देखिए चुनाव में भी हावी रहा और नक्सलवाद ने कई बड़े सागर बहुत अहम ये हो जाता है कि आखिर इनको पता कैसे लगा कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं पुलिस की गाड़ी से उस रास्ते को तय करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही वो एक तरह से कि लैंडमाइन बिछा रखी थी कि वहां से गाड़ी जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इसे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है, कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे, रमन सिंह, जो साफ तौर पे इस वक्त बोल रहे थे कि किस तरह से वहां पर हमला हुआ और इसके बाद एक्शन इस पर लिया जाएगा। हमारे साथ सागर लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, सवाल तो यही है कि आखिर पता कैसे लगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि नक्सलियों तक सारी जानकारियां पहुंचती कैसे?
देखिए, जिस तरह से देश में आपने देखा होगा कई आतंकी घटनाएं भी, जिस तरह से पुलवामा घटना का अगर हम जिक्र करें, जब लगभग 200 किलो आरडीएक्स से देखिए यहाँ पर सेना के वाहन पर यहाँ पर टक्कर मार के बहुत बड़ा हमला किया गया था, आत्मघाती हमला। उसी तरह से नक्सलवाद भी जगह जगह घात लगाए बैठे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि जुलाई की बात करें, अगस्त की बात करें, इन पूरे सन 2024 के लगातार महीनों में कई बार नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया गया। यही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी नक्सलवाद के खात्मे के लिए देखिए लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक भी की जा रही है, मीटिंग भी की जा रही है। लेकिन नक्सलवाद को जो खुफिया एजेंसियां ये इनपुट आखिर दे रही हैं, उन तक जो ये जानकारी पहुंच रही है, क्योंकि जो हमने गरियाबंद की घटना का जिक्र किया श्वेता, उस दौरान भी एसटीएफ पर, डीआरडी पर देखिए हमला ये किया गया था और पहले से आत्मघाती हमला यहां पर करने की तैयारी थी, लेकिन वहां पर बड़ी सफलता मिली थी। 3 नक्सलवादियों को ढेर किया गया था। देश के देखिए चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, लगातार इस घटना पर उनकी नजर है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाया था। जब सागर आपके पास लौटेंगे, सत्य विजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, सबसे अहम यही बात है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो नक्सली हमला करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी मजबूत है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने एक कायराना करतूत की है, जिसमें कि जवानों से भरी गाड़ी जो है आईईडी ब्लास्ट में उसके परकच्चे उड़ गए हैं। और हमारे पास जो इनपुट है उसके मुताबिक कुछ जवान इसमें शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान इंजर्ड भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि 2026 तक छत्तीसगढ़ की धरती को नक्सल मुक्त करना है। और इसी कड़ी में एग्रेसिव मोड में छत्तीसगढ़ में डीआरजी, एसटीएफ और एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। कई ऐसे घटनाक्रम हुए, चाहे वो अबुझमाड़ की घटना हो, चाहे उससे पहले की घटनाएं हो। लगातार नक्सलियों को घेर कर एग्रेसिव मोड में मारा भी जा रहा था। 31 नक्सली अबुझमाड़ के जंगल में मारे गए थे। शायद उसी का काउंटर देने के लिए ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है, क्योंकि कल भी एक घटना हुई थी नारायणपुर दंतेवाड़ा में। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, जिसमें कि 4 नक्सलियों को मार गिराया था और एक इसमें जवान जो है वो शहीद हुआ था, जिस पर कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साह ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि इस शहीद जवान की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। लेकिन बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट किया है, नक्सलियों ने कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश की है। कायराना करतूत तो है ही, लेकिन एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि जहां एक तरफ तमाम सैकड़ों नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और इसके बीच में नक्सलियों ने ये जो वारदात की है, घात लगाकर आईईडी जो ब्लास्ट है वो किया है। जवानों की गाड़ी सर्च ऑपरेशन और एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद लौट कर आ रही थी, इस दौरान ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि बड़ा ये घटनाक्रम हुआ है। कुछ जवानों के, जैसा कि अभी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास जो इन्फो है उसके मुताबिक 5 से ज़्यादा जवान इसमें शहीद होने की खबर है और करीब 6 से 7 जवान इसमें घायल हुए हैं। तो देखना ये कि अब पहले तो फिलहाल सरकार की और पुलिस की ये प्राथमिकता है कि वहाँ पर रेस्क्यू करे, जो जवान घायल उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाए, तुरंत उनका ट्रीटमेंट चालू हो। दूसरी तरफ जो जवान अगर वहाँ फंसे हैं तो उन्हें निकाला जाए, और इसका मुंहतोड़ जवाब किस तरह से सरकार और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर वो गाड़ी निकल रही थी और सीआरपीएफ जवानों की, जहां पर आईईडी पहले से ही रखा गया था और वो ब्लास्ट होता है, जिसमें दुखद है कि सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं। वो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं और ये ब्लास्ट कितना भयानक था, पूरी की पूरी जो सड़क है वो धंस चुकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे ये पूरी बड़ी प्लानिंग की गई नक्सलियों की ओर से। सत्य